बच्चों नमस्ते, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जो है पीटीईटी यानी प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट का जो दोस्तों एग्ज़ाम है यानी प्री बीएड का वो 21 मई को होने जा रहा है। अभी 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के बाद में एग्ज़ाम से पहले केवल 2 दिन बचे हैं। अब आपको दोस्तों तैयारी है वो आपकी लगभग पूरी हो चुकी होगी। और अब देखिए दोस्तों, अगर आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन आपको ओएमआर शीट है वो सही तरीके से भरनी नहीं आती हैं, तो ओएमआर शीट को भरने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो किस प्रकार आपको जो भरनी है, तो ताकि आपका एक भी ये वो ऑप्शन वगैरह गलत नहीं होए। अपना रोल नंबर, नाम वगैरह आपको सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो अगर आपको कितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी सारे के सारे अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन आपको दोस्तों ओएमआर शीट अगर आप सही तरीके से नहीं भरते हैं तो आपका रिजल्ट है वो कभी भी जारी नहीं किया जाएगा। सही, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दे रखा हो, जैसे जैसे अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है उसमें दोस्तों ओएमआर शीट है जो एग्ज़ाम लिया जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि ओएमआर शीट में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका नाम भी भरना होता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ होती है, अपने रोल नंबर है, अपना जो सब्जेक्ट वगैरह वो आपको इसमें भरना होता है। लेकिन अगर आपको सही तरीके से भरना नहीं आता है तो वो आपके किसी भी प्रकार का आपको है वो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो ये वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब आज मैं इसमें बताऊंगा कि आपको किस प्रकार अपनी ओएमआर शीट जो है वो आपको भरनी है। तो देखिए, परीक्षा से पहले थोड़ा-सा इसमें बदलाव किया गया है ओएमआर से रिलेटेड पीटीटी एग्ज़ाम में। बदलाव ये किया गया है कि पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए थे पीटीटी से रिगार्डिंग, उसमें दोस्तों क्या किया जाता था कि जो ओएमआर शीट दी जाती थी उसमें है वो मतलब टोटल ओएमआर शीट है वो खाली दी जाती थी। यानी खाली का मतलब ये था कि जो अपने जो नाम है, अपने रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, वो दोस्तों क्या है, जैसे केंद्र जो यहाँ पर जो जो आपका सेंटर है वो उनके जो कोड वगैरह है तो वो सारा का सारा उसमें वो ऑप्शन वगैरह तो उनमें वो खाली थे। अब क्या है, इस बार जो दोस्तों एग्ज़ाम होने जा रहा है पीटीईटी एग्ज़ाम जो 2023 में जो गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय जो बांसवाड़ा के द्वारा किया जा रहा है, इसमें दोस्तों इस बार क्या किया गया है कि जो आपकी ओएमआर शीट आएगी उसमें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा उदाहरण भी। इसमें जो दोस्तों अब की बार जो दोस्तों होगा आपका एग्ज़ाम कुछ इस प्रकार से आपके सामने वो अपनी ओएमआर शीट आएगी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अपना कैंडिडेट का नेम है तो यहाँ पर आपका दोस्तों अपने स्वयं को आपको नाम है वो नहीं लिखना है। नहीं लिखने का कारण ये है कि इस बार दोस्तों वो अपने आप है वो प्रिंट होकर के आपका नाम आएगा। जैसे आपका नाम अरविंद है तो आपका नाम यहाँ पर अरविंद आएगा, आपके पिता का नाम भी है तो वो भी साथ में आ जाएगा अगर ऑप्शन है तो। उसके बाद में आपके रोल नंबर है तो वो वहाँ यहाँ पर आ जाएँगे। उसके बाद में आपके जो केंद्र के जो यानी आपका जहाँ पर सेंटर स्कूल या किसी कॉलेज में है तो उनके जो क्रमांक है, जो भी उनके नंबर वगैरह है सेंटर के वो यहाँ पर आ जाएँगे, सब्जेक्ट वगैरह आ जाएगा, लोकेशन वगैरह वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। रोल नंबर अगर बात करें, तो रोल नंबर आपके यहाँ पर भरे जाएँगे। देखिए, रोल नंबर का ऑप्शन यहाँ पे है। जैसे अगर बात करें आपके कोई भी रोल नंबर है तो आपको भरने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको वो रोल नंबर भरे हुए मिलेंगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं आपका जो पेपर का कोड होता है, तो वो भी अगर बात करें, जैसे किसी का ए बी सी डी 3-4 प्रकार के पेपर आते हैं, ठीक है? तो इसमें पेपर का कोड है वो यहाँ पर है वो आपके लिखा हुआ मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर आपको उसमें ऊपर को कुछ कलर्स होता है वो आपको सेलेक्ट करना होता है, तो ये इस प्रकार आपका होता है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है वो यहाँ पर है जो आते हैं। अब हम बात करते हैं इसको भरने का जो सही तरीका होता है, जैसे आंसर वगैरह होता है। जैसे अगर बात करें आपने मतलब अगर बात करें पीटीटी में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी अगर बात करें 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 रीजनिंग, 50 सेक्शन अभिरुचि, जीके और हिंदी और इंग्लिश या संस्कृत, जो भी आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें दोस्तों मैंने आपका एग्जाम पैटर्न बता रखा है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो अपने इसी चैनल के माध्यम से आप आराम से देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर रखा है, वो एक बार जरूर देख लेना। आप देखिए, इसमें आपको ओएमआर शीट भरने का जो तरीका होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 के 200 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, वो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर आप कुछ एक ऐसे एग्जाम होते हैं जैसे कांस्टेबल वगैरह, जैसे प्री का अगर कोई भी एग्जाम हो तो उसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जैसे कांस्टेबल का अगर एग्जाम लेते हैं तो उसमें दोस्तों क्या है, वो नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन अगर गलत कर देते हैं और एक आप राइट कर देते हैं तो आपका दोस्तों एक नंबर है वो काट लिया जाता है, जो सही होगा उसमें से काट लिया जाता है। लेकिन पीटीटी में इस बार है वो पहले न्यूज़ आई थी वो फेक न्यूज़ थी। अब हम बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें आपको सही तरीके से भरने का जो तरीका होता है उनके बारे में। तो आपको क्या करना है, जो आपको दी जाती है ओएमआर शीट, उसमें किसी भी प्रकार का पेन के माध्यम से अन्य कहीं किसी भी स्थान के ऊपर आपको चिन्ह वगैरह नहीं करना है, ठीक है? पेन के माध्यम से या पेंसिल के माध्यम से। और आपको ओएमआर शीटें बिल्कुल सुरक्षित रखनी है, पानी से भी आपको नहीं भिगोनी है, क्योंकि दोस्तों वहाँ से ये ओएमआर शीट जो है वो हाथों से चेक नहीं की जाती है, वो मशीनों के माध्यम से वो की जाती है, टेक्निकल के माध्यम से की जाती है। तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपका रिजल्ट भी है वो नहीं आ सकता है। तो आपको सबसे पहले जो आपको सुरक्षित रखनी है अपनी जो ओएमआर शीट है,
उसके बाद में दोस्तों जो आपकी ओएमआर शीट होती है वो 2 प्रकार की आती है। एक तो यहाँ पर देखिए ये पहला क्वेश्चन, इनके 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए हुए हैं। तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है कि देखिए इसका जो गोला है वो दोस्तों एक मतलब एक प्रकार का अगर बात करें सर्कल बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है। एक तो इस प्रकार से आती है ओए, और एक दोस्तों जो आपकी आती है वो आती है कुछ इस प्रकार से आती है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए कुछ मतलब इस प्रकार से बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, है ना, अंडाकार ऐसी बनी हुई है। तो दोनों में आपको ध्यान में रखना है। आप देखो भरने का जो सही तरीका होता है वो किस प्रकार होता है। यह दोस्तों यहाँ पर देखो, ये जो 1 2 3 4 आपको दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 ये दोस्तों आपके क्वेश्चन के नंबर है। यहाँ पर लिखा जाएगा पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, यानी 4 पार्ट होते हैं। तो इस प्रकार ऊपर आपके नाम लिखे हुए वो मिलेंगे। पहला रीजनिंग का होता है, दूसरा शिक्षण अभिरुचि जीके और हिंदी या इंग्लिश संस्कृत जो भी आपकी है वो यहाँ पर डी ऑप्शन डी पार्ट में आ जाती है। अब आपको भरने का जो सही तरीका होता है देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, ये वाला है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, पहला ऑप्शन आ जाता पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। तो इसमें 4 आपके जो ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसमें अगर बात करें, अगर आपका पहला ऑप्शन राइट है यानी प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो आपको जो यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिख रहा है इनको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट मतलब ऐसे आपको नहीं करना, अगर आपने ऐसा करे तो आपका वो सही अगर आंसर आपने दिया है, और आपने इस प्रकार अगर आपने किया है तो वो आपका आंसर गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि ओएमआर शीट को भरने का जो दोस्तों तरीका होता है, अगर आप एक तो पेंसिल से भर सकते हैं। पेंसिल थोड़ी सी आपकी अगर बात करें तो वो थोड़ी सी सफिशिएंट नहीं है। और तो इसके लिए आपको ब्लैक पेन या बॉल पेन आपको ले लेना लेना देखो ब्लैक या बॉल पेन लेना, बॉल पेन लेना, या तो ब्लैक ले लो या आप है वो ब्लू पेन ले लो। तो वो आप उनसे माध्यम से आप भर सकते हैं। स्याही पेन से क्या होता है दोस्तों, अगर आपकी ओएमआर शीट पर थोड़ा भी पानी की छींटा लग जाता है तो वो दोस्तों पूरी की पूरी ओएमआर शीट है वो खराब हो जाती है। फिर वो चेक करने में आपको प्रॉब्लम मिलती है, तो आपका रिजल्ट है वो रोक दिया जाता है हमेशा के लिए। तो आपको इस प्रकार से राइट है वो नहीं करना है। आपको भरने का जो तरीका होता है वो आपको पूरा मतलब कि जैसे ब्लू या जो आपकी, जैसे मैं आपको ब्लू पेन करके बता देता हूँ, कुछ इस प्रकार से ब्लू पेन आएगा आपका। एक बार मैं बता देता हूँ। हाँ जी, तो इस प्रकार से ब्लू पेन आएगा, तो यहाँ पर आपको मतलब इस प्रकार से पूरा का पूरा, या ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से आपको पूरा जो यहाँ पर जो सर्कल दिख रहा है, घेरा दिख रहा है, उनको पूरा पूरा आपको क्या करना है, मतलब कि ब्लैक करना है, भरना है। जिस प्रकार यहाँ पर ये भरे हुए हैं दोस्तों, तो इसी प्रकार यानी सर्कल से बाहर आपका थोड़ा भी है वो पेन पेंसिल वगैरह इसका चिन्ह है वो नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार देखिए जो ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा चौथा इस प्रकार आपके क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों क्या है यहाँ पर आपको दोस्तों एक उदाहरण मैंने इसीलिए बताया है, ये देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो इसमें आप लास्ट में देख सकते हैं इनमें है वो 2 ऑप्शन भरे हुए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, प्रत्येक प्रत्येक जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें केवल और केवल एक ऑप्शन ही आप भर सकते हैं। अधिकतम एक, न्यूनतम अगर बात करें तो आप उनको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो आपको पहले क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप अटेंड कर लेना, हल कर लेना, और जो आपको नहीं आ रहे हैं वो आप लास्ट में भी आप आराम से उसको भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे प्रत्येक जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें केवल एक ही आपको है वो सर्कल भरना है। 4 सर्कल है, 4 सर्कल में से जिसका भी पेपर में जो उनका राइट आंसर बैठता है वो आपको एक सर्कल है उसमें भरना होता है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 सर्कल भरे हुए हैं, तो आपको केवल और केवल 1 सर्कल भरना है, 2 3 4 सर्कल आपको नहीं भरना है, और पूरा सर्कल आपको भरना है। क्या कुछ बच्चे क्या कर देते हैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो दोस्तों क्या कर, जैसे ये सर्कल है ठीक है, तो इस सर्कल को क्या कर लेते हैं कि इस प्रकार से ये भर लेते हैं, लेकिन ये आपका क्या है, गलत होता है। गलत क्या क्यों होता है, क्योंकि इस प्रकार जो आपको भरना है कि पूरा का पूरा थोड़ा भी इसमें वो खाली नहीं होना चाहिए, तो पूरा आपको इस प्रकार से भरना है। उसके बाद में अगर बात करें तो एक तो ये आपकी ये टाइप हो गया है। दूसरा दोस्तों इसमें टाइप होता है कुछ इस प्रकार से आपके सामने वो आपकी आती है ओएमआर शीट, देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा वो सर्कल था, और ये अगर बात करें थोड़ा-सा अंडाकार है, यानी इस प्रकार से आपका है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको भरना है, थोड़ा भी आपको बिल्कुल है वो आपको खाली नहीं छोड़ना है। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई भी आपको एक ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है, वो आप इस प्रकार से ये देख सकते हैं जो भरा हुआ है, पहले का ये बी ऑप्शन है, दूसरे का ए है, तीसरे का डी है, चौथे का बी है, 5वें का यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन भरा हुआ। तो इस प्रकार आप इसको है वो भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों?
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे दोस्तों पीटीटी की जो दोस्तों पेपर होगा तो सबसे पहले दोस्तों आंसर की हमारे द्वारा जारी कर दी जाएगी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। पीटीटी से संबंधित जितनी भी दोस्तों रिगार्डिंग आपके जो जितने भी आपके क्वेश्चन अटेंड है वो सारे के सारे हम आपको सॉल्यूशन करवा देंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो आपकी काउंसलिंग होगी तो भी हम सबसे पहले आपको बताएंगे कौन सा कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है ताकि आपको मिल सके, और क्या मेरिट निर्धारित होगी वो भी हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं दोस्तों किसी और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।